लाइट जलती है और वो लड़की 13.5 साल की भाई न्यूड मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। तो भाई वो जब बस जली वहाँ पे, तो उस जलने में जितने भी लोग थे भाई वहाँ पे, उसके अंदर भाई जैसे कैंडल नहीं जलती मोम की तरह, वो पिघल रहे थे। पता नहीं एकदम बीच में से दौरा पड़ता है, वो लिटरली ऐसे ऐसे पूरी दीवार को मतलब वहाँ पे जितनी वो एशेज हैं उसको ऐसे ऐसे उठाने लग जाता है। हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे एक नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, डर लगने वाला है, क्योंकि फिर से हमारे साथ मौजूद हैं सागर तिवारी भाई। और आज कुछ नया लेके आए हैं, और भी ज़्यादा डरावना लेके आए हैं, और एक नए ग्रीक कल्चर की कुछ बातें लेके आए हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। भाई ने ऑफ कैमरा बताई। तो भाई स्वागत आपका, क्या मौज चल रही है? बस भाई चल रही है इन्वेस्टिगेशन। भाई पिछले पॉडकास्ट के बाद कुछ तगड़ा हुआ है तो उसी से शुरू करते हैं। हाँ भाई तगड़ा तो हुआ है। और अभी रिसेंटली यहाँ से पॉडकास्ट देने के बाद मैंने एक इन्वेस्टिगेशन करी और वहाँ की कहानी सुनाता हूँ आपको। हाँ भाई प्लीज। भाई मैं ट्रैवल कर रहा था पहाड़ों में, तो मेरे पास एक मेल आया जा रहा था कंटिन्यूसली कि सर हेल्प चाहिए। और मैंने अपनी डिटेल शेयर कर रखी है, एक नंबर भी शेयर कर रखा है जिस पे लोग कांटेक्ट कर लेते हैं अगर किसी को इमरजेंसी प्रॉब्लम होती है तो भाई वहाँ पे एक फैमिली थी, वो कांटेक्ट कर रही थी। तो मैंने उनसे बात करी, पूछा उनसे कि क्या प्रॉब्लम क्या है। तो वो कह रहे थे कि हमारी जो बेटी है वो रात को अलग अलग आवाज़ों में बात करती है और चिल्लाती है, और रात को जब वो अपने भाई के साथ सो रही होती है तो उसके कपड़े खोलती है वो। अच्छा। तो मैं बड़ा शॉक्ड हो गया। मैंने बोला यार ये क्या स्टोरी है कि चिल्लाती है, चीखती है और कपड़े भाई के खोलती रहती है। तो कई बार उसकी फैमिली ने उसे नोटिस किया होगा ये करते हुए, और उसके भाई ने नोटिस किया, वो शाउट करने लग जाता है। तो वो मेरे से कहते कि सर आपको आना पड़ेगा, आप जितने पैसे लोगे जो भी लोगे हम वी आर रेडी टू पे, बट आप प्लीज़ आओ। तो मैं एक दिन बाद वापस दिल्ली आता हूँ, नेक्स्ट डे जयपुर के लिए निकल जाता हूँ भाई। तो जयपुर में भाई मैं जाता हूँ, मेरे को लगता है कि वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी होगी। तो मेरा एक वो रहता है कि पहले इन्वेस्टिगेशन कर लो, एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ज़रूर है, मैंडेटरी है वो। तो इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, वहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलता। और काफ़ी बड़ा घर है उनका, और एक छोटी सी फैमिली है लेकिन घर बहुत बड़ा है। तो भाई मैं वहाँ पे जाता हूँ, रात को रुकता हूँ, इन्वेस्टिगेशन हम स्टार्ट करते हैं। हम 2 लोग ही होते हैं वहाँ पे, 12-1 बजे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते रहते हैं। और बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन थी या जैसे नए पुरानी कंस्ट्रक्शन भाई, पुरानी कंस्ट्रक्शन है काफ़ी, मतलब ओल्ड है, पूरा विंटेज हाउस एक तरीके का। और नामी ग्रामी लोग हैं, वो बिजनेसमैन हैं और ज्वेलर्स भी हैं, उनका क्लोथिंग का भी बिजनेस है, और जयपुर में उनका अच्छा नाम भी है। तो भाई मैं वहाँ पे जाता हूँ, इन्वेस्टिगेशन करता हूँ रात को, तो मुझे कुछ दिखता नहीं है। और सेम डे मैं उस लड़की को भी नोटिस कर रहा हूँ, जैसे नहीं अक्षय कुमार भूल भुलैया में घूमता रहता है, रात रात को चेक करता रहता है भाई क्या चल रहा है, कहाँ कुछ है तो नहीं है। तो मैं वहाँ पे लोगों को भी देख रहा होता हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, बट मेरे को कुछ वहाँ पे दिखता नहीं है उस टाइम पे। फिर उसके बाद भाई नेक्स्ट डे मैं बोलता हूँ सर यहाँ पे तो कुछ मुझे नोटिस हुआ नहीं और इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ नहीं आया। तो मेरे से कहते हैं कि भाई सर यहाँ पे कुछ है, आप मानो मेरी बेटी रात को यहाँ पे चीखती है, चिल्लाती है, और आपके सामने नहीं चिल्ला रही, हमें नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। भाई मैं नेक्स्ट डे रुकता हूँ, नेक्स्ट डे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हम सोचते हैं कि चलो यार हो सकता है आज कुछ नहीं है, कल कुछ होगा। तो फिर हम नेक्स्ट डे भी इन्वेस्टिगेशन, भाई उसमें भी हमें कुछ नहीं मिलता, और वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल रहती है। हाँ बट एक चीज़ थी उस घर में, उस लड़की को हम नोटिस ज़रूर कर रहे थे, मैं और मेरा जो टीम मेंबर है, कि वो थोड़े से वियर्ड रिएक्शन देती रहती थी। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं तो वो आ रही है तो वो बड़ी अलग तरीके से देखती थी हमेशा, जैसे नहीं टेढ़ी नज़र से देखना, जैसे शकी नज़र से देखना, तो वो ऐसे नोटिस करती रहती थी। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला, मैंने कुछ हो सकता है, शायद मेंटली भी डिस्टर्ब हो सकती है लड़की, तो ये रीज़न तो नहीं है भाई, इसके अंदर कोई स्पिरिट नहीं है, कोई पोजेशन। भाई सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, लेकिन जो आप ये 2 दिन से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो ये आप थोड़ा शॉर्ट में बता सकते हो कि आप क्या किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे? भाई मैं ये देख रहा था कि वहाँ पे कोई ऐसी नेगेटिव, कोई ऐसी एनर्जी तो नहीं है, स्पिरिट तो नहीं है जो उस घर में एग्जिस्ट करती हो और रात को वो उस लड़की के अंदर आती हो। क्या पता वो लड़की जब रिएक्ट नहीं कर रही तो वो स्पिरिट कहीं ना कहीं घर में घूम रही है, वो मुझे रिस्पॉन्ड करेगी, तो शायद मैं ये समझ पाऊँ कि वो कुछ ना कुछ है वहाँ पे। तो आप वो मोशन सेंसर और जो मेरी टूल्स और मशीन्स जो भी हाँ इक्विपमेंट्स है मेरे, मैं उसे यूज़ करता हूँ। पहले मेरा मेन मोटो यही रहता है यार कि ना भाई मैं सोचता हूँ कि घर में कुछ ना हो नेगेटिव, फिर उसके बाद मैं जाता हूँ पर्सन के पास कि फिर उसको देखते हैं। ऐसा सेम केस मेरे साथ पहले भी हो रखा है। तो
मैं वहाँ पे भाई नेक्स्ट डे इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखता। फिर उसके बाद वो उसकी फैमिली वाले जब जब हम उनके पास या मेरे पास टाइम होता था तो हम डिस्कस करते रहते, तो उन्होंने खुल के ये बात मुझे बताई कि ये लड़की रात को चीखती चिल्लाती है, दिन में चीखती चिल्लाती है, और अपने भाई को ना हमेशा घूर घूर के देखती रहती है। अब आप कह सकते हैं जैसे कि काफ़ी मतलब उसके अंदर कुछ रिवेंज वाली फीलिंग हो या बड़ी डेस्परेट सी फीलिंग हो, तो वो बड़ी डेस्परेट दिखती है। तो उसका भाई बताता है, मैं उसके भाई को बुलाता हूँ, एक रूम में ले जाता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ बेटा होता क्या है आपके साथ? कहता कुछ नहीं, दीदी रात को आती है, हम साथ ही सोते हैं, लेकिन सोते सोते दीदी मेरे कपड़े खोलने लग जाती है, इवन ऊपर के और नीचे के, इवन अंडरवेयर भी उतार देती है। क्या एज है भाई बच्चों की? भाई बच्चे की एज है करीब 10 साल लड़के की, और जो उसकी सिस्टर है वो 13.5 साल की है, 13 साल की है। तो मैं बड़ा वो हो जाता हूँ कि यार ये क्या है। मैंने बोला ये कितनी बार हुआ बेटा? कह रहा भैया मैंने मम्मी को नहीं बताया, लेकिन कई बार वो मेरे कपड़े हटाती हैं और मेरी बॉडी के पार्ट्स को टच करती हैं। मैंने बोला यार ये बड़ा लफड़े वाली चीज़ है यार, ऐसा क्या है ये? तो कई बार जैसे होता है ना, कुछ ऐसी स्पिरिट भी होती है जो काफ़ी डेस्परेट रहती है, जिनको इंटीमेट होने का बड़ा वो रहता है कि वो किसी न किसी के साथ इंटीमेट हो, लेकिन वो तो उसका सगा भाई है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये क्या है। वो फिर मेरे केस से हट गया कि यार ये मेरे अंडर नहीं है, ये मुझे ना भाई बाबा जी से बात करनी पड़ेगी, मैं उनसे पूछता हूँ क्या है क्या नहीं। तो उस दिन मैंने लास्ट नाइट पे, जो मेरी लास्ट नाइट थी वहाँ पे, मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, आज घर में घूमेंगे जैसे भूल भुलैया में घूमते हैं, देखते हैं यार क्या होता है होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना उस लड़की की विंडो पे उसे नोटिस ज़रूर करके आता हूँ, बट उस टाइम पे वो सो रही होती है। अच्छा। हाँ, तो मैं देख के आता हूँ, मैं अपने इसको टीम मेंबर को भी लेके जाता हूँ, मैं चला नोटिस करते हैं। और मैंने उसकी फैमिली को पहले ही ये इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि जी मैं आपके घर में घूमता रहूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कहीं आपको ये लगे कि मेरे घर में रात को क्यों घूम रहे हो आप, क्योंकि मेरा काम ये, मेरी जॉब ये है, आपने मुझे इसके लिए पैसे दिए। तो मैं उनके घर में जब घूम रहा था मुझे कुछ दिखता नहीं, तो रात को 3 साढ़े 3 बजे करीब मैं और मेरा वो जो टीम मेंबर है वो साथ में सो रहा होता है, मैं ऐसे फ़ोन चला रहा होता हूँ, मैं स्नैपचैट पे किसी से बात कर रहा होता हूँ उस टाइम पे। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि मेरे डोर को कोई ओपन करता है। उस टाइम पे लाइट तो बंद रहती है, और जैसे ही डोर ओपन होता है तो वहाँ पे लाइट जलती है, और वो लड़की 13.5 साल की भाई न्यूड मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। क्या बात करो, कंप्लीटली न्यूड भाई, एक तन पे कपड़ा नहीं है उसके। मैं हैरान हो जाता हूँ, मैं शीट लेता हूँ जो मैंने ओढ़ी हुई होती है चादर, मैं उसके शरीर पे डालने लगता हूँ। वो मेरे सामने जो साथ में कैमरामैन है वो भी फटाफट कपड़े लेता है, और फिर मैं बड़ी तेज़ चिल्लाता हूँ, और उसको पकड़ने के बाद अब तक उसकी फैमिली के लोग आ जाते हैं, उसके मदर और फादर आ जाते हैं, और वो देखते हैं मैंने, फिर मैं उनको बताता हूँ कि जी ऐसे 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 हो गया। कह रहा सर हम कह रहे थे ना, लेकिन उनको इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है, मतलब ऑब्वियसली वो तो होगी यार, एक बेटी आ और रही है। वैसे वो सिर्फ आके खड़ी हुई थी या कुछ उसने करा भी भाई था? वो सिर्फ खड़ी हुई थी, तब तक मैंने उसको कोई सेकंड चांस दिया ही नहीं कि वो कुछ एक्शन ले। क्या पता वो मुझे मारती, क्या पता वो कोई और एक्शन लेती, तो मैंने वो उसे सेकंड चांस दिया ही नहीं। मैंने फटाफट कपड़े उसके ऊपर डाल दिए, और जैसे ही मैंने डाले उसके भाई उसकी मदर बड़ी तेज तेज रोने लग गई। मैंने बोला कि जैसे ये आपके लिए वैसे मेरे लिए भी बेटी ही समान समझो या मेरी बहन समान समझो। तो मैंने ये बात यहाँ तक रहेगी, आप ऐसा मत सोचो कि मैंने इसकी फ़ोटोज़ डाल देनी है, अगर हमारे पास इसकी पिक्चर्स भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो पाएगा। तो फिर वो कहते हैं देखो मैं कहता था ना कि कुछ ना कुछ है। मैं नेक्स्ट डे वहाँ से निकलता हूँ, उनको बस इतना बोल के आता हूँ कि नेक्स्ट डे आप मेरे साथ आना, मैं आपको कहीं लेके चलूँगा, वहाँ मैं इनको दिखवाऊँगा। फिर भाई मैं उस लड़की को लेके जाता हूँ, वो मेरे घर के वहीं नियर बाय लोकेशन पे आते हैं, फिर हम साथ में ट्रैवल करते हैं। फिर मैं यूपी जाता हूँ अपने बाबा जी के पास, उनके पास उस लड़की को बिठाता हूँ। तो बिठाने के बाद हम थोड़ी देर तक वेट करते रहते हैं, बाबा अपनी पूजा पाठ कर रहे होते हैं। रास्ते में वैसे कुछ नहीं करती हो कि नहीं जाना या नहीं, उसको पता ही नहीं है कि उसे हम कहाँ लेके जा रहे हैं। एक्चुअली उसको ये पहले इन्फॉर्म कर दिया था मैंने कि इसको ये मत बताना हम कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या पता ये फिर ना जाए, रुक जाए। फिर भाई हम उसको लेके जाते हैं, शाम हो जाती है, तो बाबा कहते हैं सुबह मिलूँगा, अब मेरी पूजा का टाइम हो गया, तपस्या का टाइम हो गया, अब मैं सुबह मिलूँगा। तो हम फिर रात को मतलब उनको होटल करा देते हैं, और फिर मेरे नोन के लोग हैं तो मैं वहाँ पे स्टे करने लग जाता हूँ। तो भाई स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में उनके पास जाते हैं।